पर यह बात नोट करने की है, अन्य क्षेत्र के पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट होते हैं, पुण्य क्षेत्र के पाप सिंधु तीर पर नष्ट होते हैं, सिंधु तीर में किए गए पाप समुद्र स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भले चलाए लोग अब समुद्र में भी पाप करते हैं। कई बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े उद्यमी लोग दुनिया के वो नाव करके जाते हैं, उस समुद्र के भीतर भी पाप करते हैं जाके। तो उनका क्या होगा? जो समुद्र में स्नान करते करते पाप कर रहे हैं उनका क्या होगा? ठाकुर जी बोले हमने ठेका नहीं ले रखा सारे पापों को नष्ट करने का, फिर तो उसी में डूब के ही मर जाओ, फिर नहीं कोई उपचार है बचने का। समुद्र में नहाते नहाते भी पाप कर रहे हो तो फिर भैया वहीं मर जाओ डूब के। लोग बाग बताइए, इतने पवित्र इतने पावन हमें पूर्ण रूप से पवित्र करने वाले समुद्र नारायण भगवान के भीतर भी नहीं बचते, उनके अंदर जाकर के भी पाप करते हैं। और कहां तक कहें, परम पावन श्री महोदधि महाराज समुद्र नारायण भगवान के भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके मार के खा जाते हैं। एक तो इतना खतरनाक जीव होता है, उसके 2 हाथ इतने नुकीले होते हैं कि वो पकड़ ले तो महाराज छोड़े नहीं, उसको भी खा जाते हैं लोग। मानव कितना भयंकर हो गया है भैया। आपको पता है आजकल भूत प्रेत नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि मानव ही भूत बन गए हैं। भूतों को भी हमसे डर लगता, भाग जाते हैं, बोले कि भाई हमसे यार खतरनाक तो ये हैं, हम तो फिर भी इंसानों को परेशान करते हैं, ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। और जानवरों में भी ऐसे खोज खोज के जानवर लेके आते हैं, इनको भी खा के देखो, इनको भी पा के देखो कैसे लगेंगे। अब तो नवरात्रि है, बेचारे जानवर साल भर इसी की प्रतीक्षा करते होंगे कब नवरात्रि आए, हमारी जान बचेगी। पर कितने दिन बचेंगे? 9 दिन बाद तो जो आनंद मना रहे हैं, आज से नवरात्रि में उत्सव होता है, कई जानवर नाचते हैं, अब 9 दिन तो नहीं मरेंगे, लेकिन 10वें दिन खोज लिए जाएंगे। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत ही तड़का लगना था, 10वें दिन तो 9 दिन के प्यासे भूखे हैं ना, डबल बटर डालेंगे और ये झोंक के मिर्च डाल के उनको तड़पा करके फिर खाएंगे। कितना खतरनाक है मानव। तो हम तो यहां बताते चले जाएंगे, शास्त्रों में सब बातें हैं कि कहां किस कार्य को करने से पाप नष्ट होता है, पर हम तो उस स्थान को भी नहीं छोड़ते। अब बताइए, जो समुद्र में भीतर जाकर के भी पाप कर रहा है, भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, अब बताओ इसका मैं क्या करूं? ये समुद्र के भीतर भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके लिए मैं क्या उपाय बनाऊं? बोले इनको तो एक ही उपाय है, ये जब तक समुद्र में डूब के नहीं मरेंगे तब तक इनका पाप क्षीण नहीं होगा। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, हमें पुण्य क्षेत्र भी मिल गया जगन्नाथपुरी। और पुण्य क्षेत्र भी सतयुग का नहीं है, त्रेता का नहीं है, द्वापर का नहीं है, कलयुग का पुण्य क्षेत्र है। एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट कह दें, इसमें आप अतिशयोक्ति मत समझिएगा। बद्रीनाथ हमें जाना चाहिए, लेकिन अवसर मिले तो जाओ। द्वारिका हमें जाना चाहिए, पर अवसर मिले तो जाओ। रामेश्वरम जाना चाहिए, अवसर मिले तो जाओ, पर जगन्नाथपुरी के लिए अवसर नहीं, यहां तो आना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप कलयुग के हैं और यह कलयुग का तीर्थ है। यहां के लिए आपको अवसर नहीं ढूंढना है, यहां के लिए आपको बहाना मौका नहीं ढूंढना है, यहां तो आपका आना कर्तव्य है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। यहां नहीं आएंगे तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य नष्ट होगा। यहां आना तो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। उपयोगी, जैसे कहते हैं अन्न पाना जल पीना उपयोग है, उपयोगी है, श्वास लेना उपयोगी है, ऐसे यहां आना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आना ही पड़ेगा। तो कितनी बड़ी कृपा है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कि पुण्य क्षेत्र भी मिल गया, और पुण्य क्षेत्र भी कलयुग का पुण्य क्षेत्र, उसमें भी
फिर सिंधु तीर भी मिल गया, समुद्र का तट भी मिल गया, और तीसरा समुद्र स्नान करने का अवसर भी मिल गया, चौथा महाप्रसाद सेवन का अवसर भी मिल गया, पांचवा श्रीमद् भागवत और श्री जगन्नाथ रस कथा सुनने का भी अवसर मिल गया, छठवा पितृपक्ष की तिथियां मिल गई, सातवां नवरात्रि की तिथियां मिल गई, आठवां ठाकुर जी के मंगल उत्सव मनाने का अवसर मिल गया, नौवां मंगल प्रभात फेरी करने का अवसर मिल गया, और 10वां महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र उत्सव करने का अवसर मिल गया, नेत्रों से देखने का अवसर मिल गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर से आते हैं रथ यात्रा के लिए, उस उत्सव को नेत्र उत्सव कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेत्र उत्सव, क्योंकि 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, उसको नेत्र उत्सव कहते हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। इन सब कृपाओं पर अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो यह आपका दुर्भाग्य है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को ले जाकर के गोवर्धन पूजा कराई है, गोवर्धन पुजवायो। श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। 56 भोग लगावे के बाद में श्री गिरिराज बाबा के चरणन में प्रणाम कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। ब्रजवासी सब आनंदित है गए। अरे देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो, चलो। और सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने अपने 56 भोग श्री गिरिराज बाबा को अर्पित किए, पूजा करी। इंद्र को कोप आया और क्रोध के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, देवों को पूजिए, देवियों को भी पूजिए, पर चित्त में स्थान भगवान को दीजिए। क्यों? उचित पूजा ना करने पर, उचित नियम ना करने पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। आपने अगर क्रम से नहीं किया, नियम से नहीं किया, उचित पूर्वक नहीं किया, कहीं भी कोई कमी छोड़ दी, पुष्प अच्छे वाले नहीं चढ़ाए, दिया नहीं जलाया, देसी घी से ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कहते हैं आपके देवता इष्ट नाराज हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी केवल एक ही क्रिया से नाराज होते हैं। क्या? उनके भक्तों का अपमान मत करो, बस। उनकी सेवा में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रसाद में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके श्रृंगार में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं अगर आपने उनके वैष्णव भक्तों की सेवा में चूक कर दी तो वो नाराज होते हैं। लेकिन देवी देवता वो तो अपनी सेवा से ही नाराज रहते हैं, इससे नाराज हो। अब इंद्र ने क्यों, इंद्र ने क्या किया? ब्रजवासी जो हजारों वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, उन ब्रजवासियों ने एक बार इंद्र की पूजा ना करके नारायण की पूजा कर दी, नाराज हो गया इंद्र। ऐसे तो मानवों का स्वभाव होता है। तुम मुझे ही पूछो, तुम मुझसे ही मिलो, मेरी ही सुनो, मुझसे ही बात करो, मेरे अलावा किसी को देखना नहीं, ये मानवों का स्वभाव होता है। और किसी से बात भी कर ली तो मानव नाराज हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे थोड़े हैं। अब आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर कितने सारे देवी देवता हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी मध्य में बैठे, पर चारों तरफ सब देवी देवता विराज रहे हैं। आप किसी अन्य देवी का दर्शन करने के लिए बाहर जाओ, देवता का, तो महाप्रभु जी नाराज होते हैं? नहीं होते। बल्कि उन्होंने तो नियम बना रखा है कि मेरे बाद इनको भी देखना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, ये सब राजी रहेंगे तभी मैं राजी रहूंगा। ये सर्व व्यापकता और समरसता का स्वभाव जिनमें है वो भगवान है। जो केवल मुझे पूजो, मेरे अलावा किसी को मत पूजना, ये भाव जिन देवी देवताओं में है, ऐसों को पूजना नहीं चाहिए।
प्रणाम सबको करो, दंडवत सबको करो, आरती सबकी करो, पर हृदय में स्थान केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रदान करो। साक्षात नारायण वही जगन्नाथ हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही श्री राम हैं। उनके अलावा जो भी हैं उन्हें प्रणाम करो, वंदन करो, पर हृदय में स्थान तो परमात्मा को प्रदान करो। इंद्र ने कोप में भर करके मेघमालाओं को आज्ञा कर दी और कह दिया इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। गड़गड़ करके मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे इंद्र इतना अभिमानी, तेरी हजारों वर्ष से पूजा चली आ रही और एक बार नहीं हुई तो तू इतना क्रोधित हो गया कि इन ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ेगा। तू कर ले अपने मन की, मैं भी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। आप ये विचार करिए कि ठाकुर जी ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं कि देवराज इंद्र भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये परमात्मा है। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं। मेघमालाओं ने आकर के जैसे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम चिल्लाने लगे, कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र पूजा बंद मत करो, नाराज हो जाएगो, लेकिन यहां लाला की बात में आकर के हमने इंद्र पूजा बंद कर दी, अब हमारा पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। ठाकुर जी बोले, भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे में कौन सुने। तब ठाकुर जी ने ही कृपा करके श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो और प्रणाम करके जैसे ही एक तरफ से अधर किए श्री गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े 7 बरस के ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने धारण करके रखा। जैसे ही श्री गिरिराज जी को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया, सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पत्थर उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े और भीतर जाकर के सब खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इधर जावे कभी उधर जावे, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हो गए नीचे। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ सुरपति पूज
पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी ही गिरिराज जी हैं एक प्रकार से। इतनो भोग 6-7 हजार किलो चावल का तो रोज भोग लगता है, महाप्रसाद पाते हैं। कितना? अच्छा, एक ने मुझसे पूछा, बोले महाप्रभु जी ठाकुर महाराज जी एक बात बताओ। बोले क्या? ठाकुर जी इतना भोग क्यों लगाते हैं, क्या आवश्यकता है उनको? अरे भैया, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। समुद्र की मछली से लेकर के आकाश के पक्षी तक, हम मानव तो बीच के हैं, सब ठाकुर जी के उदर में है। जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सबके जीवन में अन्न आता है। ये हमारे पास जो आज खाने की सामग्री आ रही है, पक्षियों को जो मिल रहा है, यहाँ पर जल के सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से हो रहा है। उनके उदर में सब विद्यमान है। जब उनका भोग लगता है तभी सबको प्राप्त होता है। इसलिए ये 6-7 हजार किलो चावल भी कम है। यहां देखो कितना भोग लगाया ठाकुर जी ने। श्री गिरिराज जी की प्रथम पूजा में 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। क्या कह रहे हैं? हमारे ब्रज में पद आते हैं। अब वो पद अगर मैं गाऊं तो बहुत लंबे पद हो जाएंगे, पर एक बार हमने सोचा है कि एक बार केवल 7 दिन गिरिराज लीला सुनाएंगे। और उस गिरिराज लीला में एक एक बात, उसमें एक भाव आता है, कितनी सामग्री लेकर के गए हैं ब्रजवासी? बोले इतनी सामग्री लेकर के गए कि नीचे से लेकर के श्री गिरिराज जी की शिखर तक सामने जब सामग्री रखी गई तो उतने ही ऊंची सामग्री हो गई जितने ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। मतलब 2 पहाड़ हैं, एक तो श्री गिरिराज जी और दूसरी सामग्री का पहाड़ है। हमारे ब्रज में आज भी नियम है, आप लोग अन्नकूट का दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ जी में अन्नकूट का दर्शन करो, गिरिराज जी में अन्नकूट का दर्शन करोगे, तो आप क्या देखेंगे? सामने चावल का पहाड़ बनाया जाता है और वो इतना ऊंचा होता है कि राधा वल्लभ जी नहीं दिखते, वो पहाड़ ही दिखता है। राधा वल्लभ जी को देखने के लिए या तो उस कोने जाना पड़ता है या तब दिखते हैं वो। क्यों? पहाड़ से ही ढक देते हैं ठाकुर जी को, चावल के पहाड़ से। उसके पीछे भाव क्या है? बोले कि जब लाला ने प्रथम गिरिराज पूजा करी तो इतनी ही सामग्री धरी कि गिरिराज जी ढक गए, वहां में छुप गए। ऐसा भोग लगाया ठाकुर जी को 1.25 लाख मन। और एक बात, आज जितने ऊंचे लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी के काल में इतने नहीं थे, इससे भी विशाल थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, तब नेक्से से दिखाई दे रहे हैं हमको। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया था तो कहते हैं 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। जब ठाकुर जी ने नख पे धारण किए तो सोचो सामग्री कितनी है? 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। हाँ, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे
स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को जायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। अरे हाँ मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। नख पे धार लियो गिरिराज गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो हो। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। श्री गिरिराज धरणे की और पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र महाराज जिन वर्षाओं से प्रलयकालीन समुद्र को प्रकट किया जाता है वो सांवर्तक ऋतु गई हैं ब्रज पर वर्षा करने के लिए, लेकिन इंद्र ने जब देखा तो क्या पाया, एक बूंद भी नहीं गई है ब्रज में। पड़ी न ब्रज में बूंद देख इंद्र ही घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। क्यों? ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। अरे हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो
धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो। ओ भैया सब हमारी एक बात सुनो। लोग बाग यूं कह में कई बार महाराज जी आपका नाम इंद्रेश है इसीलिए इतनी वर्षा होती है। इंद्रेश को मतलब इंद्र देवता ना होवे तो इंद्र के जो ईश हैं उनको इंद्रेश कहते हैं। मतलब जो नख पे गिरिराज जी धारण करके इंद्र को मान घटावे उनको नाम इंद्रेश है। हम कोई इंद्र देवता थोड़े ही है। हम तो जो हमारे सेवा के ठाकुर जी हैं वो तो नहीं है पर उनकी कृपा है। यही मारे हमारी सेवा में श्री गिरिराज जी हैं, श्री गिरधर लाल जी हैं, क्योंकि जन्मते नाम ही धर दियो इंद्रेश। मतलब श्री गोवर्धन नाथ ही इंद्रेश हैं। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो। हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो। अरे हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। हाँ घासी राम। ये हमारे ब्रज के रसिया के बड़े अच्छे मार्मिक विद्वान हैं। घासी राम जी थे पहले, अब हैं कि नहीं पता नहीं। इन्होंने बड़े पद गाए हैं श्री गिरिराज जी के। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, ये पद भी इन्हीं का ही है। गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं, ये पद भी इन्हीं का ही है। ऐसे श्री घासी राम जी इन्होंने गिरिराज लीला के बड़े पद गाए। घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। हाँ घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो। ओ हाँ अरे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे। ओ प्यारो गिरिवर धारी प्यारो गिरिवर धारी। श्री कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। बरसाने वारी श्री राधे राधे। भजो राधे राधे श्री राधे राधे। भजो राधे राधे श्री राधे राधे। भजो राधे राधे श्री राधे राधे।
साक्षात ठाकुर जी आए हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय राधे राधे श्री राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल गिरिराज धरण की, जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। जय। ये देखो जगन्नाथ जी आए खुद चल के। कहाँ से आए महाराज? हैं? यूं कह रहे हैं पुरी से। तो पुरी में तो जगन्नाथ जी हैं, वही हो क्या आप? अच्छा। यूं कह रहे हैं मैं कान्हा हूँ। जय हो, आपकी जय हो। कहाँ विराजोगे? यहीं विराजोगे? विराज जाओ, आ जाओ। नेक देर बैठ लो यहीं पे, ठीक है? ऐसे विराजे नहीं। जय हो। तो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। तुम में जान तो है ना? कहाँ से उठा लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ताकत है? फिर तो उठाए लोगे? वाह। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। बंधुओं, ये गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। क्यों? गीत गोविंद में यही पंक्ति गा रहे थे जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथ जी मचल गए और मचल करके कहने लगे जय जय देव हरे। जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। पहले इस अष्टपदी में जय जगदीश हरे गाने वाले थे। शित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, कलित ललित वनमाल जय जगदीश हरे। जयदेव महाप्रभु तो ऐसा गाना चाहते हैं, लेकिन ये जय जगदीश हरे जयदेव महाप्रभु को गाने नहीं दिया। जैसे ही ये पंक्ति गाई जयदेव महाप्रभु ने, कौन सी पंक्ति? अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव। जयदेव महाप्रभु अभी तक गीत गोविंद की इस अष्टपदी को गा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वाली पंक्ति आई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, इतने में जगन्नाथ महाप्रभु बोले रुको 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 रुको, ये मेरी अंतरंग लीला है, ये मेरी गुप्त लीला है, तुमको कैसे पता? जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, बोले नाथ, इतने बड़े ब्रह्मांड में शंकराचार्य आपको पहचान जाते हैं, बड़े बड़े रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौड़िया वैष्णवाचार्य, ये सब आपको पहचान जाते हैं, और देवताओं का राजा इंद्र नहीं पहचान पाया आपको।
ये हो नहीं सकता। इंद्र आपको नहीं पहचान पाया, ये बात हो ही नहीं सकती। अरे इंद्र की पदवी कोई सामान्य थोड़ी है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ऊपर पाम कर लो, लटक का रहे हो, न्यो कर लो, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, घुंघरू उंगरू पहन के आए, आला फाला सब लगाए के आए हैं महाराज। जगन्नाथ जी ही आए, और कोई रूप में देखियो मत इनको। ये जैसे गिरिराज लीला सुनकर के साक्षात जयदेव महाप्रभु के सामने बोल पड़े, ऐसे गिरिराज लीला सुन के चले आए हैं। गिरिराज लीला बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु बोले आपको शंकराचार्य पहचान जाते हैं, आपको जयदेव जैसा सामान्य भक्त पहचान जाता है, आपको इंद्रद्युम्न राजा पहचान जाता है, आपको सब देवी देवता पहचान जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा, एक विशेष लोक का राजा इंद्र नहीं पहचान पाया आपको। मुझे ये बात हजम नहीं होती। ठाकुर जी बोले हम इतने ज्यादा करेक्टर में चले गए थे कि इंद्र पहचान ही नहीं पाया। हम ऐसी मानव लीला कर रहे थे कि इंद्र को पता ही नहीं चला। जयदेव महाप्रभु बोले ये बातें कहीं और बनाइएगा, आपको सब पहचानते हैं। गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? वे गोपियां जो व्रज की गोबर थापने वाली गोपियां, जो केवल चौका बर्तन करती हैं, ना कहीं पढ़ने लिखने जाती, केवल जमुना जल भर के लाती हैं, रोटी आदि बनाए करके प्रेम से, सामान्य सी वो सीधी साधी गोपियां, वो गोपी गीत में क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृष्टि वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेवान् सात्वतां कुले। जयदेव महाप्रभु कहते हैं वो गोपियां, सामान्य सी सीधी सादी गोपियां, जिन्होंने वेद का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने शास्त्रों का दर्शन नहीं किया, वे गोपियां आपके सामने खड़े होकर के गोपी गीत में कहती हैं हम जानती हैं कि तुम नंद के लाला नहीं हो, हम जानती हैं तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले हम बे, मैं तो देवकी को लाला हूं। बोले सुनो बात मत बनाओ, तुम देवकी के लाला भी नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, पूरे ब्रह्मांड में सर्व जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले साक्षात जगन्नाथ आप हो, हम जानते हैं। आप साक्षात परमात्मा हो, हम ये बात जानते हैं, हम इसे जानते हैं। गोपियां कह रही हैं कि वे जानती हैं कि आप परमात्मा हो, और इंद्र स्वर्ग लोक का राजा, वो आपको नहीं पहचान पाया। जगन्नाथ भगवान शांत हो गए। बोले तुम क्या कहना चाहते हो? बोले ये सब लीला, इंद्र का मान भरना, वर्षा करना, गिरिराज जी उठाना, ब्रजवासियों की रक्षा करना, और सब ब्रजवासियों गिरिराज जी पुजवाना, ये सब तो सबको बताने वाली बात। अंदर की बात तो मुझे पता है ना, ये लीला क्यों हुई है। जगन्नाथ जी बोले अगर तुमने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा जयदेव, क्या बात है। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। बोले आपने गिरिराज धारण किया, क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। आप कभी सरोवर पर लीला करने जाते हैं, कभी वंशीनाद करते हैं, कभी रास विहार करते हैं, पर किसी भी लीला में ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक तक किशोरी जी देखने को मिली हों। अभी तक व्रजलीला इतने वर्ष हो चुके थे, कभी किशोरी जी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, और कभी सामने आती भी हैं तो साथ में इतने सखा होते हैं कि आप उनको देख ही नहीं पाते हो। अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला था जिसमें आप एक टक किशोरी जी को देख सको। तब आपने योजना बनाई। बोले ऐसी क्या योजना बनाऊं, कोई रुकावट ना आवे, कोई बाधा ना आवे, कोई पर्दा ना आवे, कोई सामने ना आवे, और एक टक मेरे नेत्र श्री किशोरी जी के रूप सुधा का पान करते रहें। तब आपने गिरिराज धरण लीला की संरचना की।
ब्रजवासियों की इंद्र पूजा मिटा करके उनको गिरिराज जी लेके गए और वहां जाकर के गिरिराज पूजन करवा के इंद्र के मान को बढ़ाया और मान होते ही इंद्र ने वर्षा की। वर्षा करते ही आपने गिरिराज जी अपने नख पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी जब आपके आसपास आकर के घेर करके खड़े हो गए, उन्हीं सब ब्रजवासियों के बीच में श्री किशोरी जी आपके बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। और जैसे सामने आकर के किशोरी जी खड़ी हुई, आपने मन में विचार किया, ये बढ़िया समय, जब तक वर्षा होती रहेगी ये ब्रजवासी कहीं जाएंगे ना, किशोरी जी मेरे सामने ही रहेंगे और मैं इनको देखता रहूंगा। वास्तव में तो किशोरी जी की रूप सुधा का पान करने के लिए आपने गिरिराज लीला की है। ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के नेत्र सजल तो हो गए, पर फिर भी बोले, अच्छा तो एक बात बताओ, मेरो मन 7 दिना में ही भर गो। किशोरी जी के रूप सुधा को पान करते करते 7 दिन में ही मन भर गया क्या? हे जयदेव, ये लीला 7 ही दिन की क्यों हुई? तब जयदेव महाप्रभु बोले, क्योंकि इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया था, अब बादल बचे नहीं थे, पानी बचा नहीं था, इसीलिए 7 ही दिन। बोले 7 दिन में इंद्र ने खूब वर्षा की और 7 दिन बाद इंद्र ने ही आपको इंटरनल मैसेज किया, गुप्त रूप से बताया। बोले जय जय, पानी खत्म है गयो है, अब क्या करूं? तब अंत में हार करके इंद्र को वर्षा बंद करनी पड़ी, नहीं तो आपकी इच्छा अगर चलती तो 7 युगों तक वर्षा चलती रहती और आप किशोरी जी की रूप सुधा का पान करते रहते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, सुनो, इस पूरी अष्टपदी में से जय जगदीश हरे हटाओ। बोले तो क्या होगा? बोले जय जय देव हरे। हे जयदेव, मेरी इस अंतरंग लीला का रहस्य जानने वाले तुम हो, इसलिए मैं इस पूरी अष्टपदी में जय जय देव हरे। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। रो तो ना रहे आप? कहीं अपनी लीला सुन के रो गए हों? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। किशोरी जी की रूप सुधा का पान कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। ऐसे श्री गिरिराज धरण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चलो जाओ, मैया पास बैठ जाओ, हैं प्रेम से पहियो माखन बुलाते रहियो जगन्नाथपुरी। वाह, 2 चारन पे बंसी मार जाओ, ये मंच पे बैठे कहाँ हैं? मार दो बंसी, ये पंडित जी 2 चारन के सिर पे मार जाओ। हम ऐसे मारे करें? पूतना वाले हाथ दिखाए दो एक बार। जय हो। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजा ऐसी क्यों है? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक है, अब आप प्रस्थान कर जाओ। जय। अब तुम लोग मत पड़वाने लगी हो अपने सिर पे कि हमऊ मार जाओ, उन्हें जान दो प्रेम से। जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ठाकुर जी ने मधुर लीला की। तो हम ये बात कह रहे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजाएं ऐसी क्यों हैं? हाँ, अब आप लोग उनको प्रेम से जाने दो, कथा सुनते रहो। हाँ, अब बस बस बहुत है कि अब जिनको वो मन से मार जाए वही ठीक है, जबरदस्ती मत पड़वाइयो। ये माता जी नहीं मानेंगी, दे जाओ इनमें एक। जय हो। इसीलिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। ठाकुर जी कहें अगर कलिकाल में प्रकट हो गया तो सबसे ज्यादा समय तो मेरा सेल्फियों में व्यस्त हो जाएगा। बोले प्रणाम बाद में करेंगे। ठाकुर जी 1 सेल्फी प्लीज, एक बार स्माइल कर दो। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, मंदिर में ही बैठे। बोले मोह डर लगा भैया, ये कलयुग के जीव बड़े खतरनाक, और एक पे कृपा कर दे तो सबन की लाइन लग जाएगी, हम पे करो।
आचरण सुधारेंगे नहीं, व्यवहार सुधारेंगे नहीं, खान पान शुद्ध करेंगे नहीं, लाइन में लग के दर्शन करके कृपा जरूर चाहिए हमको। ऐसे हम जीवात्मा हम हमसे डर गए ठाकुर जी, इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं। मंदिर में ही बैठे हैं, बोले यहीं आ जाओ भैया। उसमें भी फिर गर्भगृह भी बंद कर दिया, बोले सबका प्रवेश वर्जित है, दूर से ही देख जाओ, ज्यादा मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। कभी कभी हमें लगता है इतने खतरनाक हम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आधुनिकता बढ़ती जा रही है, साइंटिफिक चीजें बढ़ती जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में इतने हाई होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पता चला एक वो चश्मा आता है, उसमें कैमरा होता है, आदमी वो कैमरा चला करके मंदिरों में चला गया, सब खींच लाया फोटो भीतर से। वो तो फिर उसको बाद में पकड़ लिया। इतने खतरनाक हैं हम लोग, इसीलिए डर के मारे ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। कहीं मैं सुन रहा था, जन कौन मुझे बता रहे थे, भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद ठाकुर जी स्वयं डर गए हम लोगों से। ठाकुर जी बोले मैं इनसे अब कैसे बचूं, ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, बोले मैं पहाड़ में जाके छिप जाऊंगा। तो फिर किसी ने कहा बोले यहाँ भी ढूंढ लेंगे आपको। तो ठाकुर जी ने समुद्र बना दी, बोले इसके भीतर डूब जाऊंगा, बोले ये भी खोज लेंगे यहाँ पे। तब ठाकुर जी सब जगह छुपते छुपते कहाँ गए, बोले इंसान के हृदय में ही जाके छुप गए। बोले ये सब जगह ढूंढेगा, यहाँ नहीं ढूंढेगा, सब जगह ढूंढ लेगा, भीतर नहीं ढूंढेगा आपने। तो ठाकुर जी हमारे भीतर ही छुप के बैठ गए। लेकिन हम गुरुजन, हम कथावाचक जन कथा सुना के यही बता देंगे कि ठाकुर जी भीतर ही बैठे हैं, फिर भी नहीं ढूंढेगा भीतर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, उन्होंने खुद ने लिखी है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सब जगह ढूंढ लिया, मुझे आप नहीं मिले, लेकिन जब मैंने गुरुआश्रय में जाकर के मन को एकाग्र किया तो मैंने क्या पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ